चलो भाई, देखो हमने ना इससे पहले जो भी टॉपिक कवर किया ना, पहले वो देखो इसमें ना हर एक टॉपिक होगा सेपरेट सेपरेट है, हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से अलग अलग है। अब हम पढ़ने वाले मेरे पास क्या भाई, भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष। तो मैं वैसे बहुत सारी बातें पता है भाई, भारत में पाकिस्तान के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो संघर्ष क्या क्या है, क्या क्या इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है ना, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे आज। तो क्या है कि आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकले और इस देश के अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, हाँ भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरों पर नज़र डालें, ठीक, यानी कि ऐसे दायरों पर नज़र डालें जहाँ संघर्ष हुए। देखो भाई, जहाँ जहाँ पर संघर्ष हुए ना, हम उसकी बातें करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर लड़ाई वगैरह हुई है हम उसकी बातें करेंगे। करेंगे शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए। देखो, शीत युद्ध समाप्त हो गया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सब जगह से समाप्त हो गया। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या है, जरूरी नहीं है कि जो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास शीत युद्ध है, देखो शीत युद्ध खत्म होगा, जो शीत युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, खत्म होने के बाद क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटे मोटे देश हैं उनमें जो लड़ाई हो रही है वो बंद हो जाएगा। भारत पाकिस्तान में आज तक लड़ाई होती है। कह रहे कि हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसलों पर हुए टकराव को देख चुके हैं। देखो भाई, जो आंतरिक वाला देख लिया हमने, आंतरिक लोकतंत्र मतलब कि कहाँ देखा हमने भाई, जो श्रीलंका के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, जातीय संघर्ष भी हमने देख लिया, जो जातीय संघर्ष है वो भी देख लिया हमने, श्रीलंका के अंदर था वो भी। कह रहे कि मसलों पर हुए टकराव हम देख चुके हैं, कह रहे लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। कुछ कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो कि मेरे पास क्या भाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का होने का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का होने का मतलब है जो पूरे देश में चलता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब सुनो भाई, अगर हम थोड़ा और, हाँ भाई, हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास ना यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ जो है जो संघर्ष है ना अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी, मतलब कि जो पूरे पूरे देश के लेवल पर, जो जो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। फिर क्या है कि दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है। देखो, दक्षिण एशिया की बात करें, मैं तो कहता हूँ दक्षिण एशिया क्या है, तो मैं तो मतलब दक्षिण एशिया ना हमारे देशों का ग्रुप है, ठीक है। तो उसमें जो भारत है सबसे बीच में, भारत सबसे बीच में पड़ता है, ठीक करेगी। और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से, और ज़्यादातर जो संघर्ष है उनका रिश्ता भारत से ही है, ठीक है। कह रहे इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी, मतलब कि सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। सबसे ज़्यादा चलने वाला संघर्ष कौन सा भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि विभाजन के तुरंत बाद, जब विभाजन था हमारा, जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो ये कह रहे कि विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े, ठीक है। जो दोनों के दोनों देश क्या भाई, कश्मीर को लेकर लड़ गए। तो पता है अभी कश्मीर का मामला ना अभी सुलझा है तुरंत, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। जो पाकिस्तान की सरकार है वो क्या बोलती थी कि जो जो मतलब कि कश्मीर किसका भाई, पाकिस्तान का है। कह रहे कि और भारत, उसके बाद कह रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 1948 तक, हाँ भाई 1948 तथा 1965 के युद्ध के इस मसले का समाधान नहीं हुआ, ठीक। जो 1940 मतलब 1965 तक इस युद्ध के पीछे लड़ाई होती रही, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकला नहीं। फिर कह रहे 1948 के युद्ध के फलस्वरूप, जब 1948 का युद्ध हुआ उसके फलस्वरूप क्या हुआ, कश्मीर के दो हिस्से हो गए, ठीक है। कश्मीर क्या है, उसके दो हिस्से हो गए। अरे एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, ठीक है, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर मतलब कि प्रांत बना। पास हमारी जम्मू कश्मीर पड़ गया उसका नाम। फिर कह रहा कि दोनों के, हाँ भाई, ये हमारे पास कह रहा है कि दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है, ठीक है। दोनों बीच हमारे पास एक नियंत्रण सीमा रेखा है। फिर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीत लिया, मतलब कि जीता। यहाँ पे क्या बोला कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक युद्ध जीत लिया। फिर कह रहे कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा, लेकिन फिर भी जो कश्मीर का मसला है वो सुलझा ही नहीं, अनसुलझा रहा, ठीक है। मतलब कि सॉल्व नहीं हुआ, जो लड़ाई चलती ना वो लड़ाई ठीक ही नहीं हुई। उसके बाद कह रहे कि हाँ भाई
सामरिक मसलों, सामरिक मतलब जो जो मसले सबको पता होते हैं, सामरिक मसलों जैसे अभी कह रहे कि सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तानातानी रहती है। भाई देखो बहुत सारी बातें होती हैं हथियार वगैरह को लेकर, मतलब कि जैसा था ना कि सोवियत संघ और जो अमेरिका है इसके बीच में था, ठीक है, हथियारों की होड़ थी, तो इसमें भी होता रहता है कि 1990 के दशक में, तुम्हें दशक का मतलब बता सको, दशक का मतलब बता चुका बहुत बार, ठीक है, 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार जैसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। अब क्या हुआ भाई, 1990 में ना दोनों के पास क्या हुआ, परमाणु मिसाइल आ गई, ठीक। उसके बाद कह इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया। देखो भाई पहले कश्मीर को लेकर लड़ाई थी, ठीक है, कश्मीर की लड़ाई सुलझने से पहले क्या परमाणु हथियार की लड़ाई चालू हो गई। फिर क्या कि 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए, ठीक। भारत ने भी किया, क्या बोला मैं, देखो भारत ने पोखरण में अपने परमाणु हथियार चेक किए, टेस्ट करते हैं भाई कितना धमाका कर सकता है, यहाँ पे चेक किया। और जो क्या भाई पाकिस्तान भी चगाई पहाड़ी वहां पे उसने अपने परमाणु हथियार का परीक्षण मतलब कि टेस्टिंग करी। इसके बाद ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं। फिर इसके बाद ऐसा लगता है कि जो भारत है और जो पाकिस्तान है इनके बीच का भाई एक सैनिक संबंध बन गया है, ठीक है, ठीक है भाई। तो पहले तो मेरी पता लग गई कि इससे ना ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या, देखो एक ना सैनिक संबंध बन गया है। फिर क्या कि इसके बाद मतलब कि एक ना संबंध बन चुका था। फिर क्या कि और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई, ठीक है। और ये था ना कि भाई एकदम से लड़ाई हो जाएगी, एकदम से लड़ाई हो जाएगी, इस लड़ाई के होने की जो आशंका है, जो मतलब कि चांस है ना, वो क्या काफी कम हो गए। फिर क्या कि लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नजर से देखती रही। देखो भाई सैनिकों के बीच में दोस्ती हो गई, जो सैनिक है उनके बीच में दोस्ती होगी, लेकिन जो सरकार है वो एक दूसरे को शक की नजर से देखती थी कि भाई तू कब हमला कर देगा, तू कब हमला कर देगा। फिर कह रहे कि भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। अब पता है देखो भाई भारत सरकार बोलती है कि जो पाकिस्तान है वो छुपके हमसे गुस्सा निकालता है, और भाई ये चीज होती है हमेशा, जब भी कहीं बम फूटता है, कहीं पे आतंकी हमले होते हैं, कौन निकलता है, पाकिस्तान, ठीक है। सुनो उसके बाद ना भाई क्या होता है कि जैसे मान लो एक बार ना प्लेन हाईजैक हुआ था, ठीक, तो पाकिस्तान का एक क्रिमिनल क्या है हमारे देश से बनता। अब जब प्लेन हाईजैक किया पता है मांग क्या करी, उस टाइम मांग करी कि ये जो तुमने हमारा सैनिक पकड़ रखा ना इसको छोड़ दो। तो इसके पीछे क्या कारण था, देखो अपना लोग को सख्त हो गई कि पाकिस्तान कर रहा है सब, जहां हमले हो रहे हैं पाकिस्तान मुसलमान, बस ये था, ठीक, जहां हमले हुए वहां पे ये चल रहा है। तो भाई इसके पीछे भारत सरकार को लगा कि भाई बात ऐसी ये करा छुपके, ठीक है। फिर कह रहे कि आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार प्रशिक्षण और धन देता है। भाई कश्मीर में जो लोग हैं ना पत्थरबाजी कर रहे थे उन सबको हथियार दे रहा है और धन वगैरह दे रहा है, ठीक। सुनो भाई उसके बाद कह रहे कि तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। और ये बात भी दावा करती है भारत पाकिस्तान से कि भाई जो भी हमले हो रहे हैं ना भारत के ऊपर वो सारे के सारे पाकिस्तान के चक्कर में हो रहा है। फिर कह रहे कि भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से लेकर 1995 की अवधि में भाई खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। और भाई इन बातों का भी मानना है कि जो खालिस्तान समर्थक, ठीक है, मतलब कि एक जो भी जगह का नाम है ये ना भाई, अब क्या है इन बातों का भी सबूत मिला है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने उन सारे उग्रवादियों को भी क्या है हथियार दिए हैं। फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिसको बोलते हैं मतलब कि इंटर सर्विसेज और इंटेलिजेंस, जिसको ISI बोलते हैं, पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में अभी भारतीय विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। उसके बाद ना और ऐसे आरोप भी लगा रखे हैं कि जिसमें ना भारत को किसी भी तरीके से कुचलने की बात चलती है, ठीक है। उसके बाद कह रही
इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान की समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। देखो भाई, जिस तरीके से जो भारत है उसको लगता है कि पाकिस्तान दूसरे देश को भड़का रहा है हमारे खिलाफ, इसी ठीक प्रकार से जो पाकिस्तान है वो भी बोलता है कि भाई तुमने भी तो कर रखा है कि जो सिंध और जो बलूचिस्तान है तुमने भी तो भड़काया है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद भाई ये कह रहा है हमसे, हाँ भाई, कह रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे के सवाल पर तानातनी होती है। नदी का जो जल है भाई उसको लेके बहुत बार लड़ाई होती है। फिर 1960 मतलब कि 1960 तक दोनों बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए, ठीक। अब क्या है कि भाई जो सिंधु नदी है उसके पानी को लेकर भाई बहुत लड़ाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई है, ठीक है। फिर कह रहे कि संयोग से, हाँ भाई, संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हाँ भाई कह रहे कि दस्तखत किए, 10 सिग्नेचर किए, और यह संधि भारत पाक का हाँ भाई कह रहे कि भारत पाकिस्तान के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। देखो बहुत सारे एग्रीमेंट बन गए, एग्रीमेंट बनने के बाद भी उनके बीच अभी लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। क्योंकि हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद है भाई, अभी भी ना बहुत सारे छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, छोटी मोटी बहस हो जाती है दोनों देशों के बीच में। कह रहे कि कच्छ के रन में सरीक्रिक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है, ठीक है भाई, इन बातों को लेकर मतभेद है, मतलब बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा कि कह रहे कि यह विवाद छोटा जान पड़ता है, ये जो विवाद है बहुत ही छोटे छोटे लगते हैं हमें लेकिन बहुत बड़ा है। कह रहा लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है, इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सरीक्रिक, भाई सरीक्रिक के बारे में मतलब देखो हमारा सरीक्रिक का एक तरीके से बोल सकते हैं हमारे पास ना देशों की बनाई हुई टीम है, ठीक है, एक ना बोल सकते हैं एक ना अच्छा योगदान है देशों का, ठीक। सरीक्रिक इलाके के सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा भाई। अब ना बोलते हैं चलो ठीक है हम ना कैसे भी करके पानी के मामले को सुलझा लेंगे, लेकिन इसका प्रभाव ना और चीजों पर भी पड़ेगा, ठीक है। कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं भाई। पता है अभी भी ना बहुत सारे मामले हैं, अभी भतेरे मामले हैं, बहुत सारे मामले जो तुम्हारी बुक में लिखे नहीं हुए। तुम अगर ना भारत पाकिस्तान का न्यूज़ देखो ना, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें क्या है कि भाई भारत में पाकिस्तान पर लड़ाई होती है, तो अब भाई बहुत बार हो रखा है, बहुत बार लड़ाई होती है। बस हमारी भाई तुम्हें ना पहले इतना एक बार ना पढ़ के आना है, फिर पढ़ेंगे भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश के बारे में, ठीक है। ये सारा तुम्हें आना चाहिए अच्छे से, ठीक।